हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का चौथा टाइप जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं पाइचार्म में मेरी पुरानी ही फाइल ओपन करता हूं और यहां मैं लिखता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड, और नॉट के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंड और नॉट होते क्या हैं। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह चलते कैसे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम यह तीनों कंडीशन लगाते हैं या तीनों वेरिएबल लगाते हैं, एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स जब भी लगाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, या तो यह क्या देंगे, ट्रू देंगे, या तो इनकी वैल्यू आएगी फॉल्स। क्या आएगी? फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू होगी इनकी वैल्यू इवेल्यूएट होने के बाद, या तो फॉल्स। चलिए देखते हैं होता कैसे है इनकी वैल्यू इवेल्यूएट। तो चलिए मैं लिखता हूं ए हमारा है कितना, 10। ए कितना है हमारा 10, और मैंने लिखा बी कितना है हमारा 20। ठीक है, क्या लिखा है, ए 20 और बी 10। अब इस वाली लाइन के बाद मैं लिखता हूं सी इक्वल टू ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट, PRINT प्रिंट, और इसमें कर दिया मैंने सी। क्या कर दिया मैंने, सी। अब मैं पहले एग्जीक्यूट कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर ये कोड करता क्या है। ये एरर दे रहा है ऑलरेडी, मैं इसको कर देता हूं दोनों को पीछे वाली लाइन में और इसको भी पीछे वाली लाइन में, नहीं तो ये आइडेंटिफिकेशन एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं करता हूं रन पे डीबग, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू। क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू। तो हमने क्या लगाया है, एंड। क्या लगाया है, एंड। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है तो इनमें क्या लगेंगे हमारे कुछ लॉजिक। तो हमने क्या लिखा है, याद रखो, ए इक्वल टू 10, यानी कि ए में 10 है और बी में 20 है। इसके बाद हमने सी में लिखा है कि ए इक्वल टू 10, यानी कि यदि ए कितना है 10 हो जाए, यानी कि ये क्या हो गया, ए इक्वल टू 10 मतलब क्या, ये कौन सा ऑपरेटर है, हमने पढ़ रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या ए 10 के बराबर है, हाँ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये जो हमारा ए इक्वल टू 10 है ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। सेम यदि मैंने बी इक्वल टू 20 लिखा, तो क्या ये जो बी इक्वल टू 20 लिखा है, क्या ये सही है, हाँ, बी इक्वल टू 20 है, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ट्रू। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कुछ ऐसी कंडीशन लगानी रहती है जिसमें हमारा कोड, नीचे वाला कोड तभी चले जब दोनों ट्रू हो, तो हम क्या लगाते हैं, एंड। इस केस में हमें मालूम है कि ए 10 के बराबर है क्या, हाँ है, और क्या बी 20 के बराबर है, हाँ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए 10 और 20 ले रखा है। तो जब ये पूरा चलेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, TRUE, ट्रू आएगी। ठीक है, हमेशा क्या आएगी, ट्रू। इसीलिए ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड। मतलब जब भी हम एंड लगाएंगे तो ये जो हमारी प्रिंट सी वाली लाइन है तभी चलेगी जब क्या होगा, ये दोनों ऑपरेटर्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तभी ट्रू आएगी जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी। ठीक है, और यदि इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये पूरे की पूरी जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स। ठीक है, अभी हमारा क्या आ रहा है, ट्रू। सपोज मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, बी इक्वल टू 21। तो अभी दिख रहा होगा ए इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, तो पहली कंडीशन तो हो गई ट्रू। लेकिन क्या बी इक्वल टू 21 है, नहीं है, तो दूसरी क्या हो गई, फॉल्स। अब देखो हमारा रिजल्ट आता क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोड को और आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या आई हमारी वैल्यू, फॉल्स। फॉल्स क्यों आई, क्योंकि जो हमारी सेकंड कंडीशन थी एंड के बाद की वो हो गई फॉल्स। तो ये जो पूरा का पूरा है ये हमें क्या देगा, अब फॉल्स वैल्यू। ठीक है, आया समझ में। तो एंड ऑपरेटर का क्या काम है, जब भी हम लॉजिक लगाते हैं, कंडीशन चेक कराते हैं दो ऑपरेंड्स की, तो यदि दो में से या दो कंडीशन लगाते हैं, दो कंडीशन में एक भी कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तो हमारा आउटपुट कैसा आता है, हमेशा फॉल्स। ओके, यदि मैं पहली वाली फॉल्स हो जाती है, मान लो इसको फॉल्स कर दी, यदि यहाँ पे यानी क्या लिख दिया 11, और ये हम रखने देते हैं, इसको रखे रहने देते हैं 20, और ये हो गई हमारी ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आउटपुट
आता क्या है। ठीक है, हमने पहली कंडीशन फॉल्स कर दी क्योंकि a इक्वल टू 10, क्या a इक्वल टू 11 है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी फॉल्स। और b इक्वल टू 20 है क्या, हाँ है हमारा, b हमारा असाइन 20 किया है, तो हाँ वैल्यू भी b है क्या 20, हाँ है, तो दूसरी कंडीशन ट्रू। अब हमने देखते हैं कि इस पूरे की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए मैं फिर से रन पे जाता हूँ और करता हूँ रन पे क्लिक, तो हमें क्या मिलता है, फॉल्स। ठीक है, ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। ओके, जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही उसके बाद वाली लाइन या उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, यदि हम कंडीशन लगाएंगे उसमें तो, कि यदि ट्रू हो तो चले और फॉल्स हो तो नहीं चले, बेस्ड अपॉन कंडीशन। बस ये याद रखना अपने को कि जब भी दो कंडीशन लगती है एंड ऑपरेटर का यूज करके, तो यदि दोनों ट्रू होंगे तो ही वो है ट्रू आएगा, अन्यथा वो क्या देगा, पूरा का पूरा इवेल्यूएट होके क्या देगा हमें, फॉल्स। ओके, आगे हम जब इफ एल्स लूप पढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि वहां हमें यह चीज लगानी पड़ेगी, साथ में हम लगाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यह और ऑपरेटर। अब यह लॉजिक कब लगता है, जब हमें जरूरत पड़ेगी कि कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो भी हमको कोड चलाना रहेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, और। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं अब और। ठीक है, अब दिख रहा होगा यहाँ पे कि a इक्वल टू 11 है, यानी कि ये तो हो गई हमारी फॉल्स कंडीशन, ये लिखा मैंने f, और ये b इक्वल टू जो हमने 20 लिख रखा है ये हो गई है हमारी ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि b 20 है हमारा और a हमारा फॉल्स नहीं है। लेकिन इसमें से एक भी कंडीशन यदि ट्रू है तो हमारा आउटपुट कैसा आ जाएगा, ट्रू। यदि मैं रन पे जाऊंगा और इस कोड को रन करूंगा तो हमारी वैल्यू आती है ट्रू। ओके, सेम यदि पहली वाली भी ट्रू हो जाती है, मैंने पहला 10 लिखा और बाद वाला लिखा 21। ठीक है, तो यदि ये हमें दिख रहा है ये ट्रू है और ये क्या हो गई हमारी अब फॉल्स। अब हम इसको फिर से रन करेंगे, अब रन डेटा किया, अब क्या हुआ, पहली ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, फिर भी हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट ट्रू, यानी कि ये पूरे का आउटपुट क्या मिला हमको, ट्रू। तो इससे क्या पता चला कि यदि हमारे पास दो कंडीशन लगाई है और ऑपरेटर का यूज करके, तो उनमें से दोनों में से कोई भी यदि एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो यह कहता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और यदि दोनों ही ट्रू आएंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर ट्रू आना ही है, क्योंकि कोई भी एक तो ट्रू हो ही गई है। चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं, दोनों ट्रू है तो हमारा वैल्यू ट्रू ही आएगा। तो यह होता है हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, जब भी हमें ऐसी कंडीशन लगानी रहेगी कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमारे जो कोड है वह चल जाए। ठीक है, दो में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप पे, जो कि है हमारा नॉट। नॉट का काम क्या है, जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं उसको अपोजिट करना रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर। चलिए मैं ले लेता हूं एक a नाम का वेरिएबल, जिसमें मैं फिर से लिखता हूं 10। ओके, अब मैं अगले उसमें लिख देता हूं c इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगाता हूं, उसमें लिख देता हूं a इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं इसके बाद वाली लाइन में लिख देता हूं प्रिंट और लिख देता हूं c। अब हमें मालूम है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू 10, यानी कि a क्या 10 के बराबर है, हाँ है। तो ये जो पूरे ब्रैकेट का आंसर है वह क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू। क्या आ रहा है इसका आंसर, हैश TRUE ट्रू। क्यों, क्योंकि हमें मालूम ही है कि a 10 के बराबर है, यानी कि a में भी 10 है और बराबर भी हम क्या कंडीशन चेक करा रहे हैं, क्या 10 के बराबर है, हाँ है। तो इसका आंसर क्या आया, ट्रू। तो चलिए रन करते हैं, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा रन करने पे, ये डिबग होके आया, ये हो गया हमारा ट्रू। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है इसका अपोजिट, मतलब ये कंडीशन तो सही है बट हमको क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए था और गलती से हमें मिल रहा है ट्रू। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, नॉट, और अब सीधे सीधे इसको रन कर देंगे तो हमें क्या मिलने लगेगा, फॉल्स। तो यह होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, जिसका काम क्या है कि जो भी हमें यदि बुलियन वैल्यू मिल रही है, यदि वह हमें ट्रू मिल रही है या कंडीशन इवेल्यूट होने के बाद हमें ट्रू मिल रहा है, और यदि हमें उस कंडीशन को फॉल्स बनानी है तो हम सिंपली उसके आगे क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, या कंडीशन में नॉट लगा देते हैं, तो वो हमको अपोजिट रिजल्ट देने लग जाता है। ओके, तो यह होता है हमारा नॉट ऑपरेटर।
वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।